Hello बच्चों, let us read this question. The question says find the vector equation of the plane through the point 1 1 1 and passing through the intersection of planes r vector dot I cap minus j cap plus 3k cap plus 1 equal to 0 and r vector dot 2I cap plus j cap minus k cap minus 5 is equals to 0. Now see what is the key concept here. मान लीजिए की कॉन्सेप्ट इज, मान लीजिए आपके पास दो प्लेन्स है P1 इक्वल टू 0 एंड P2 इक्वल टू 0 और आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कि पास कर रहे हैं थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स P1 एंड P2. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स P2 इक्वल्स टू 0. इसी लॉजिक को, इसी फॉर्मूले को आप यूज करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी. सो यहाँ पर आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है और आपसे पूछा है कि एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जो कि पास कर रही है थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन्स. तो उसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर आपके पास, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज गिवन बाय P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल्स टू 0. P1 क्या आपके पास r वेक्टर डॉट I कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स r वेक्टर P2 क्या है, r वेक्टर डॉट 2I कैप प्लस j कैप माइनस k कैप माइनस 5 इक्वल्स टू 0. अब हम क्या करेंगे, यहां से r वेक्टर कॉमन लिया जा सकता है तो r वेक्टर को कॉमन लिख लेंगे. तो अंदर क्या बनेगा आपके पास, 2 लैम्डा प्लस 1 I कैप प्लस लैम्डा माइनस 1 j कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा k कैप और बाहर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 5 लैम्डा इक्वल्स टू 0. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास जो इक्वेशन है प्लेन की वो पास कर रही है 1 1 1 पॉइंट से. तो यहाँ पर क्योंकि वो पास कर रही है, मान लीजिए दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है, दैट प्लेन 1 पासेस थ्रू, क्योंकि वो पास कर रही है इस पॉइंट से 1 1 1 पॉइंट से. सो इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर आपके पास क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. तो यहाँ पर आप जो आर वेक्टर है उसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो आर वेक्टर की जब वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें इस पर्टिकुलर वेक्टर के साथ. तो यहाँ पर यू विल गेट आई कैप डॉट 2 लैम्डा प्लस 1 आई कैप. तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा प्लस 1, सिमिलरली प्लस ऑफ लैम्डा माइनस 1 प्लस ऑफ 3 माइनस लैम्डा, राइट. ये आ जाएगा आपके पास प्लस 1 माइनस 5 लैम्डा ऑलरेडी है तो दिस इज इक्वल टू 0, राइट. हमने आर वेक्टर की वैल्यू सब्सटीट्यूट की फर्स्ट इक्वेशन में, सो हमें ये मिला. अब इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से हम क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए ये -1 है, ये +1 है, कैंसल्ड आउट, ये लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसल्ड आउट. तो सिंप्लीफाई करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर यू विल गेट 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4. तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 4/3. सो लैम्डा की वैल्यू जो 4/3 आई है, इसको आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे दोबारा से कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में. तो आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी प्लेन की. सो सब्सटीट्यूट करते हैं. सो यू विल गेट आर वेक्टर डॉट 8/3 माइनस प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 पुट करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8, 8/3 प्लस 1 आ जाएगा. सिमिलरली यहाँ पर 4/3 माइनस 1, सो यू विल गेट हियर 4/3 प्लस 4/3 माइनस 1. यहाँ पर है आपके पास आई कैप, यहाँ पर है आपके पास जे कैप एंड सिमिलरली 3 माइनस 4/3 के कैप. क्लियर. और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस 20/3 ऑलरेडी है. सो ये आ गया यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा. तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर, राइट. 1 माइनस 5 लैम्डा है तो 5 इंटू लैम्डा दैट इज 5 इंटू 4/3. तो ये आ गया 1 माइनस 20/3. तो यहाँ से सिंप्लीफाई करके आपको मिलेगा आर वेक्टर डॉट 11/3 आई कैप, ये आ जाएगा 1/3 जे कैप और ये आ जाएगा 9 माइनस 4 इज 5, सो 5/3 के कैप. और यहाँ पर आपके पास है -17/3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ से 3 कॉमन, 1/3 कॉमन निकल जाएगा तो आपको मिलेगा आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप माइनस ऑफ 17 इक्वल्स टू 0. और इसको आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप प्लस ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 5 के कैप इज इक्वल्स टू 17 और यही आपका फाइनल आंसर होगा. सो योर फाइनल आंसर इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज आर वेक्टर डॉट 11 आई कैप प्लस 5 प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप इक्वल्स टू 17. Clear? Hope you understood the explanation of this question. Thank you and best of luck.